स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस को डिस्कस करने वाले हैं। गो के इन दोनों टॉपिक का ताल्लुक ज़्यादातर केमिस्ट्री से है, लेकिन चूंकि बायोलॉजी के अंदर भी ये इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर हम के बायोमालिक्यूल्स की बात करते हैं, उन मालिक्यूल के दरमियान जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, उस रिएक्शन के दौरान ये दोनों टर्म्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो आज के लेक्चर में हम इन दोनों टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कंडेंसेशन क्या है और हाइड्रोलाइसिस क्या है। पूरे टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ा सा इस डायग्राम पर गौर करें। यहां मैंने दो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूलों का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। जब दो अमाइनो एसिड, आपको पता है अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन के बुनियादी छोटे यूनिट होते हैं, उनके मोनोमर्स कहा जाता है। ठीक है, जब ये दो छोटे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो इनसे एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन बनने के साथ साथ याद रखिएगा कि यहाँ बीच में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, इनके दरमियान से पानी का मॉलिक्यूल निकलता है। यही हो रहा होता है जनाब कंडेंसेशन में। द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम मोनोमर्स बाय द रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी दो मोनोमर्स या दो से ज्यादा मोनोमर्स का आपस में जुड़ना और उससे एक बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर बनना, इस प्रोसेस के दौरान वाटर रिमूव होता है जनाब, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। क्योंकि डिहाइड्रेशन में भी हम कहते हैं ना, बॉडी के अंदर किसी को मोशन हो गया, फॉर एग्जांपल डायरिया हो गया, तो उसे डिहाइड्रेशन हो गया क्योंकि उसका पानी लॉस हो गया, पानी निकल गया। जब भी किसी रिएक्शन में, किसी प्रोसेस में पानी निकलता है तो उसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो इसमें भी पानी चूंकि रिमूव हो रहा है, पानी का मॉलिक्यूल बनकर बाहर निकल रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन भी कह रहे हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन मोनोमर प्रोवाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके दौरान यहां गौर करें, OH मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक मोनोमर अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करता है एंड द अदर मोनोमर प्रोवाइड द हाइड्रोजन ग्रुप, जबकि दूसरा मोनोमर जो है वो अपना हाइड्रोजन ग्रुप पेश करता है, अपना हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो प्रोवाइड करता है। और इस तरह जरा H और OH पर गौर करें तो H2O बनकर बाहर निकल रहा है एंड द वाटर मॉलिक्यूल H2O इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O बनकर बाहर निकल जाता है जी। एग्जाम्पल देखते हैं जनाब, मोनोमर प्लस मोनोमर्स गिव अस पॉलीमर्स प्लस वाटर। दो मोनोमर आपस में मिले और उन्होंने पॉलीमर बनाया और उसके साथ पानी रिलीज हुआ। कौन से दो मोनोमर थे जी? फॉर एग्जांपल यहां हम ये भी कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड विल गिव अस प्रोटीन प्लस वाटर, लेकिन यहां मैंने कुछ और लिखे हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गिव अस माल्टोज प्लस वाटर। जब ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलता है तो एक ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करता है, एक ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप प्रोवाइड करता है, और इस तरह माल्टोज बनता है और वाटर रिमूव होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिलीज होता है। इस तरह से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जब ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलता है तो फिर भी हमें अगेन सिक्रोज प्लस वाटर मिलता है, यानी सुक्रोज और वाटर इस प्रोसेस के दौरान रिलीज होते हैं। ये है जनाब कंडेंसेशन। उसके बाद जनाब हाइड्रोलाइसिस क्या है? हाइड्रोलाइसिस का उलट है। उलट में क्या होता है कि एक बड़ा पॉलीमर, एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर छोटे मॉलिक्यूल यानी मोनोमर बनाता है। लेकिन याद रखिएगा कि इस प्रोसेस के अंदर पानी एब्जॉर्ब हो रहा होता है। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन के लिए पानी जरूरी है, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल यहाँ टूटता है। हाइड्रोलाइसिस मीन द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, या वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप अलग हो जाते हैं। एक मोनोमर के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है और एक मोनोमर के साथ जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है। इस तरह दो नए मॉलिक्यूल बन जाते हैं या बहुत सारे नए मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। एग्जैक्टली यही है जनाब, फॉर्मेशन ऑफ मोनोमर्स फ्रॉम द पॉलीमर्स। यहाँ छोटे मॉलिक्यूल बन रहे हैं बड़े मॉलिक्यूल से बाय द एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। उसमें पानी ऐड होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू OH एंड H आयंस एंड OH एंड H ग्रुप भी कह सकते हैं एंड जॉइन द मोनोमर्स, और मोनोमर्स के साथ ये जुड़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके बीच में पहले ये नहीं होगा, लेकिन जब ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो ब्रेक होने से हाइड्रोजन ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इसमें एब्जॉर्ब होंगे, इनके साथ पानी की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल, अच्छा एक और इसमें खास बात है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। और ये बात याद रखिएगा, जब भी बड़े मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और उससे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो इस हाइड्रोलाइसिस में भी एनर्जी रिलीज होगी।
एग्जाम्पल क्या है जनाब, पॉलीमर प्लस वाटर विल गिव अस मोनोमर प्लस मोनोमर। और देखें एक मोनोमर के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मोनोमर के साथ पानी का जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस तरह दो मोनोमर बने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं सुक्रोज प्लस वाटर, सुक्रोज के साथ जब पानी मिलता है, पानी में डिसॉल्व होता है, इट विल गिव अस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, राइट। तो इस तरह से याद रखिएगा। एक और अहम बात यहां मैंने लिखी है कि बोथ कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस आर रिवर्सिबल बट नीड स्पेसिफिक एंजाइम। ये दोनों प्रोसेस आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें प्रॉपर एंजाइम प्रोवाइड किया जाए। कुछ ऐसे एंजाइम है वो प्रोवाइड करने से हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और दूसरे एंजाइम प्रोवाइड करने से जो है वो वापस कंडेंसेशन होने लगता है। कौन सी जिंदगी की दो मिसालें हैं जी हमारे पास बायोलॉजी के अंदर? दो जिंदगी की जो बायो रिएक्शन की दो जिंदा मिसालें हैं वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कंडेंसेशन है जिसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि हाइड्रोलाइसिस हमारे पास एग्जांपल है जनाब रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है, उससे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। आज का ये छोटा सा लेक्चर था, होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आपके लिए ज़रूरी था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।